हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हब यूट्यूब चैनल में। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रोहित गुप्ता और ये कटिंग प्रोसेस एंड मशीनिंग टूल्स का आप लेक्चर नंबर 17 देख रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 16 में मैंने आपको पढ़ाया था हीट जनरेशन इन कटिंग। मतलब जब कटिंग प्रोसेस होती है तो कटिंग के दौरान प्रोसेस के दौरान वहाँ पे टूल के आसपास हीट जनरेट होती है। तो ऐसे 3 जोन मैंने आपको बताए थे। पहला प्राइमरी जोन, दूसरा सेकेंडरी जोन और तीसरा टर्नरी जोन। ठीक है, तो तीनों जोन में मैंने आपको बताया था कि हीट जनरेट होता है। तो इसका इफ़ेक्ट टूल पे पड़ता है कि मतलब जब हीट जनरेट होगी तो टूल पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होगा, तो जिसकी वजह से टूल की लाइफ वो डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब टूल वियर इंक्रीज़ हो जाता है और टूल फेल्योर के चांस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जिस वजह से हम लोग हीट जनरेशन पढ़े थे। उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। तो आज हम लोग फिर एक न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं जो कि उसी टाइप का है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन। ऑर्थोगोनल कटिंग अगर आपको पता आ गया क्वेश्चन में तो सीधी बात आप याद रखिएगा। आप ये तो लगाते ही थे BT1 इक्वल टू DF। इसमें आपका T1 इक्वल टू F और B इक्वल टू D हो जाता है। किस केस में? ऑर्थोगोनल के केस में। ठीक है, अब आगे इसमें क्या दिया है? T1 दिया है, मतलब अनकट चिप थिकनेस आपको दी हुई है। उसके बाद कटिंग स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर मिनट, विड्थ दी हुई है और चिप थिकनेस का मतलब T2 आपको प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे FC और FT भी आपको दिया गया है और बोला है भी है कि मर्चेंट थ्योरी का यूज़ करना है। पहले पार्ट में आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ शेयर एंगल एंड शेयर स्ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अब आपको शेयर एंगल कैलकुलेट करना है, मतलब फाई कैलकुलेट करना है। ठीक है, और बोला है मर्चेंट थ्योरी। मर्चेंट थ्योरी के हिसाब से आप ये फार्मूला जानते हैं 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। अब यहाँ पे आपको फाई कैलकुलेट करना है, लैम्डा माइनस अल्फा आपको निकालना पड़ेगा। वो आपको देखिए इस क्वेश्चन में कहीं ना तो लैम्डा दिया है ना तो म्यू दिया है जिससे कि आप लैम्डा निकाल लेंगे, और ना ही आपको अल्फा प्रोवाइड किया गया है। अल्फ़ा तो आप निकाल भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि T1 और T2 आपको दिया गया है। तो R इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2 और R से आप अल्फ़ा निकालेंगे कब? लेकिन जब हमें फाई उसके लिए पता होना चाहिए। तो अभी हमें ना तो फाई पता है, ना लैम्डा, ना अल्फ़ा। तो क्वेश्चन में और क्या दिया है? FC और FT भी दिया हुआ है। तो आप मर्चेंट सर्किल में जाएंगे, उसके फॉर्मूले देखेंगे। तो उसके फॉर्मूले में ये एक फार्मूला होता है 10 लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू FT अपॉन FC। ठीक है, तो अब आपको FT पता है, FC पता है, तो आप यहाँ से लैम्डा माइनस अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा माइनस अल्फा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 10 इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से लैम्डा माइनस अल्फा कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा 9.4623। अब इस लैम्डा माइनस अल्फा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में, मर्चेंट इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ से 2 फाई प्लस लैम्डा माइनस अल्फा इक्वल टू 9.46 रख देंगे, ये 90 है, इक्वल टू 2 फाई इक्वल टू 90 माइनस 9.4623। तो यहाँ से आप फाई कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 40.268 आपका फाई आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आपको पहले में ही पूछा था शेयर स्ट्रेन भी निकालना था। तो शेयर स्ट्रेन का फार्मूला होता है कॉट फाई प्लस टेन फाई माइनस एल्फा। तो फाई और एल्फा, तो अब आपको ना तो यहाँ से फाई पता है लेकिन एल्फा नहीं पता है, तो एल्फा हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा। तो एल्फा कैलकुलेट करने के लिए अब आप R इक्वल टू साइन फाइव बटे कॉस फाइव माइनस एल्फा लगा सकते हैं, या एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है टेन एल्फा कैलकुलेट करने के लिए। तो आप जब यहाँ से एल्फा, यहाँ पे आपको R पता है क्योंकि T1 अपॉन T2 होता है, साइन फाइव आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ से आप एल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैसे किया? सबसे पहले सारी वैल्यू रख दी और तो यहाँ पे आएगा कॉस 40.268 माइनस अल्फ़ा,
क्योंकि फाई की वैल्यू 40.268 है। उसके बाद सारा यहाँ नोन चीज़ है। उसके बाद कॉस इन्वर्स लगाएंगे इसमें, और फिर अल्फ़ा के लिए अल्फ़ा को वहाँ ले जाएंगे, बाकी चीज़ों को यहाँ लाएंगे, तो अल्फ़ा बराबर आएगा आपका 15.08। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू आया 15.08। अब आपको फाई पता है, अल्फ़ा पता है, तो यहाँ से आप शेयर स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पिछला पहले पता था, लैम्डा माइनस अल्फ़ा आपने कैलकुलेट किया था। अब यहाँ से आपने अल्फ़ा भी निकाल लिया, तो यहाँ से आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको लैम्डा पता चल जाएगा तो tan लैम्डा इक्वल टू होता है म्यू, मतलब आपको म्यू पता चल गया। क्यों? तो देखिए लैम्डा पता चल गया तो आपको म्यू पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यही था, म्यू निकालना था। ठीक है, तो म्यू निकालने के लिए पहला क्वेश्चन आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है म्यू निकालना है। म्यू इक्वल टू होता है tan लैम्डा, और लैम्डा आपको डायरेक्ट नहीं पता है, लेकिन लैम्डा माइनस अल्फ़ा पता है, तो अल्फ़ा आपको पता है, तो अब यहाँ से लैम्डा निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है उसने? तीसरा क्वेश्चन का है फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन इन दिस कटिंग ऑपरेशन। तो आपको पूछा है लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एनर्जी बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कितनी एनर्जी जो होगी वो लॉस होगी, वो एनर्जी का मैंने बताया था F इंटू वी एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो अब फ्रिक्शन का है तो वी एफ इंटू एफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये दोनों ही आपको पता है। ठीक है, कटिंग एनर्जी अगर आपको निकालनी होगी तो एफ सी इंटू वी सी निकालेंगे। तो एफ सी आपको पता है क्वेश्चन से, वी सी भी आपको पता है, तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ से निकाल लेंगे, कटिंग एनर्जी और फ्रिक्शन एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपको वी एफ नहीं पता है तो वी एफ आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं आर इंटू वी सी। आपको एक फार्मूला भी मैंने बताया था, क्योंकि आर आपको पता है, वी सी आपको पता है। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये वी एफ निकल आएगा और दोनों की एनर्जी आ गई, मतलब कटिंग में इतनी एनर्जी लग रही है और फ्रिक्शन में इतनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो अगर आपको परसेंटेज लॉस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लॉस ऑफ एनर्जी इन फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय कटिंग एनर्जी इनटू 100, तो वो आपका लॉस इन परसेंट आपका आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।